जितनी एनर्जी एक्चुअल में हमें चाहिए, वो पूरी एनर्जी हमारे रश्मिता दीदी के पास है। चाहे आप मीटिंग 8 बजे का रख लो, 9 बजे का रख लो, और मीटिंग खत्म होने तक। साथियों, ये होती है लॉयल्टी एंड डेडिकेशन। कौन सा लीडर क्या आपके सामने शेयरिंग रख रहा है, और क्या आपने कलेक्शन करना है, और किस चीज को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। साथियों, उस पॉइंट को जो है आपने कैच करना है। मैं चाह रहा था, जो फील्ड में वर्क कर रहे हमारे लकी पाजी है, आज भी खैर उन्होंने अपनी शेयरिंग में बता दिया आपको। साथियों, फील्ड में आप प्रैक्टिकली अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आज तक ऐसे कितने यूजर है जो ट्रेजर के साथ नहीं जुड़े और उनकी आपने हेल्प करी है। दोस्तों, बात यहाँ पे मोटा पैसा लगाने की नहीं है। कंपनी के इशारे को आप समझे और कंपनी के प्रति आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको देखिएगा। कल क्या दिखा रहे थे हमारे अमूल्य सर? गाला के बारे में हमने चेक किया, पेपकॉइन के बारे में हमने चेक किया। जो टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे, दूर दूर तक अभी जो हमारे टीयूएफटी की होल्डिंग है, बहुत टाइम लगना है उनको हमारे लेवल पे होल्डिंग बढ़ाने के लिए। तो ये चमत्कार आपके और हमारे सहयोग से ही हो पाया है। और साथियों, आप देखिए, जो एक्चुअल में यहाँ कैच करने वाली पॉइंट है, दो चार मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर है, और अगर हर एक चीज, अगर हर एक एंगल से आपके अकॉर्डिंगली, आपके समझ के अनुसार अगर चीजें पॉजिटिव हो, और आपका अगर विजन क्लियर हो, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपल सा एक फंडा है इन्वेस्टमेंट का, और इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है साथियों। यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कितना इन्वेस्ट किया और उसमें आपको कितना मुनाफा हो रहा है, सीधी सी बात है। यहाँ पे कोई घुमा फिरा के यहाँ पे आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, और मोटिवेट करने की तो अभी 1% जरूरत भी नहीं है। यहाँ अभी प्रैक्टिकल करना है हम सब ने मिलके। कोई भी व्यक्ति जो इन्वेस्टर होता है ना, सबसे पहले चेक करता है कम्युनिटी। उसे उनको फर्क नहीं पड़ता ये यहाँ पे बहुत ही दिग्गज लीडर्स है, इंटेलेक्चुअल है, गवार है, अनपढ़ है, पढ़े लिखे लोग है, मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो उसको ऑपरेट कर रहा है साथियों। लेकिन जब कम्युनिटी पे बात आती है ना, अभी रिसेंटली आपको, अगर आपने कभी लाइफ में, जैसे होता है कि ये कीर्तन वगैरह चलता है, वहां पे बैठे बैठे जो है आरती भक्ति वंदना होती है। लेकिन कुछ ऐसे शोज भी चलते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं। जर्मनी में हर साल एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, वैकन, WSCKEN, वैकन। आप गूगल करके देखिए जरा, उनकी क्या कम्युनिटी है। अगर आपने सुना होगा रॉक म्यूजिक क्या होता है, वर्ल्ड वाइड म्यूजिक के
दुनिया में ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी है। अभी रिसेंटली दिल्ली में एक अमेरिकन एक म्यूजिशियन आके चले गए। साथियों, ये इतनी तादाद पे देश के कोने कोने से लोग वहां पहुंच गए थे और खबर आ रही थी कि 5 किलोमीटर तक लोगों का तो ये लोगों को फील हो रहा था कि कहीं भूकंप तो नहीं आ गई। साथियों, वो एक्चुअली भूकंप नहीं था। जितनी लोगों की वहां पे गैदरिंग हुई थी पूरे स्टेडियम के अंदर, सारे लोग, वो जो आवाज होता है ना, वो जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक के बीट पे, हर एक बीट पे पूरा सिंक्रोनाइज करके, मैचिंग करके वो जंप कर रहे थे। वो जो मोमेंटम क्रिएट हुआ वहां पे, साथियों, वो जमीन हिलने लग गई थी। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, अनगिनत एग्जाम्पल है। ये होती है साथियों कम्युनिटी, द पावर ऑफ कम्युनिटी। आपका डेडिकेशन लेवल या तो यस या तो नो। क्रिप्टो में यही एक चीज आपका काम करने वाला है आने वाले टाइम। प्रॉफिट जनरेट करने के लिए तो ऐसे बहुत सारे आप खुद से देख सकते हैं। टॉप ट्रेंडिंग में अभी कौन से कॉइन चल रहे हैं, $2-4 वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। साथियों, आप जरा गहराई पे चीजों को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक्चुअल में हम थोड़ा सा क्यों पुश कर रहे हैं टोकन के पीछे। आप ट्रेडिंग करते थे, आपके पास एनएफटी है, आपका पे आउट आने वाला है। ये साथियों, ये शॉर्ट टर्म बातें हैं। आप भूल जाओगे। ये जब पे आउट आने लगेगा ना, फिर आप कहोगे कि चलो ठीक है, बहुत बढ़िया पे आउट आ रहा है, अब हमने क्या करना है, आगे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए। साथियों, यहाँ अभी आपको फ्री में अभी जो टाइम मिल रहा है, ये टाइम आपका इन्वेस्ट हो रहा है। आप ये समझ के मीटिंग ज्वाइन ना करें कि आपका जो है हम टाइम पास करवा रहे हैं। यहाँ पे ये एक बहुत सीरियल फाइनेंशियल एडुकेशन यहाँ पे दी जा रही है। आप प्रैक्टिकली ये सवाल करें अपने साथी से और अपने आप से कि आज आपने किसको कन्वर्ट किया और कितनों को किया, और कन्वर्जन किस तरह से। 5, 10, 20 डॉलर वॉलेट क्रिएट करवाइए और टोकन होल्ड करवाना है। उससे क्या होगा, मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख TOFT आपके वॉलेट पे है, लेकिन वो काउंटिंग में क्या आता है, ब्लॉकचेन पे ओनली 1। अब अगर इसी 10 लाख को जो है आप 10 लोगों में डिवाइड कर दीजिए, बांट दीजिए, तो फिगर क्या शो करेगा, 10 होल्डर। साथियों, आप टेक्निक समझ चुके हो, इसे लेके ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इसी प्रोसेस को जो है सबने फॉलो करना है। क्यों, इसका क्या कारण है। जो फिगर देखते हैं ना होल्डर के, कोई भी, अभी तो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे चल रहा है। जब सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आ जाएगा, सबसे पहले देखेंगे कि अरे 200-400 होल्डर है इसके, चलो ठीक है, नई नई कॉइन आई है, इस पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। और थोड़ा वो लकी ड्रॉ, जिस तरह से आप वो लॉटरी खेलते हो ना, चलो नंबर लग गया तो लग गया, नहीं तो क्या खोने को कितना है, 5-10 डॉलर। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट है। कंपनी ने क्या किया, सबसे पहले कम्युनिटी क्रिएट किया। और जब वो देखेंगे कि अरे ये डिप्लॉय कब हुआ था, चलो ठीक है, ये इनिशियल कॉइन ऑफरिंग आज का डेट यहाँ पे शो कर रहा है कि आज यहाँ पे डिप्लॉय हुआ है। पहले चेक करेंगे कि चलो एक बार चेक कर लेते हैं इनके होल्डर्स कितने हैं। एक्चुअल में जब ग्लोबल कम्युनिटी को पता चलेगा
जो पावर है इस कम्युनिटी की, जो होल्डिंग्स है, क्या लगता है आपको साथियों कि वो कितना इन्वेस्ट करेंगे? इसके बाद फिर क्या करने वाले हैं? वो जल्दबाजी में चेक करेंगे, यार इतने होल्डर्स है तो कुछ तो कमाल होगा यहाँ पे, चलो चेक कर लेते हैं। फिर सारा सिक्योरिटी चेक करेंगे पूरा R&D करने के बाद। ये सवाल आप खुद पूछिए जरा अपने आप से कि सामने वाला जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टमेंट करने के इरादे से चेक कर रहा है, वो पहली एंट्री कितने डॉलर में करने वाला होगा? सिंपल फंडा है साथियों यहाँ पे, और कुछ नहीं है। और ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो योगदान है, आपने और हमने मिलके करना है यहाँ पे। अब दूसरी बात, डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो पावर है वो आप एक महीना नहीं लगने वाला हार्डली, वो भी उसका रिजल्ट आप देखने वाले हो। इस बारे में साथियों हम अलग सेशन रखेंगे, एक दिन में वो सेशन कवर नहीं हो पाएगा, 2-4 दिन का हमारा डाव को लेके सेशन चलेगा। दोस्तों यहाँ पे जिस लेवल की तैयारी हो चुकी है ऑलरेडी, अभी जस्ट उसको एग्जीक्यूट करना है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे संजय सर, हमारे जैन साहब, हमारे लकी पाजी जो है, डेली जोर ऐसे नहीं लगा रहे हैं साथियों। बहुत ज्यादा मैं आपका आभारी हूं, बहुत बहुत थैंक यू। आप सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कम्युनिटी को लेके जो है आपने प्लानिंग नहीं करनी है। कम्युनिटी का जो पावर है वो 100% उसका रिजल्ट हम देखने वाले हैं। लेकिन साथियों ऐसे और भी बहुत सारे, कमी नहीं है आबादी की हमारे देश में, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको इसका प्लान ही नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है, NFT क्या होते हैं। आप बैठिए, कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें उनके साथ आपने शेयर नहीं करना है। सिंपल आपने ये पूछना है कि ब्रदर आपको क्या BTC पता है? क्योंकि शायद BNB, सोलाना एंड इथेरियम का नाम भी बहुत लोगों ने नहीं सुना है। यस, बिटकॉइन कभी ना कभी गलती से यूट्यूब में देख लिया होगा। आप ये बताइए, ये जो डिजिटल एक करेंसी है, और लकीली में एक ऐसे कम्युनिटी के साथ हम जुड़े हैं जो आने वाले टाइम पे एकमात्र अगर बिटकॉइन को टक्कर देने वाली है, वो हमारी करेंसी है। लेकिन अगर जज्बात में वो ज्यादा निवेश करना चाहे, एंट्री करना चाहे, नहीं, अलर्ट करना है आपने। क्यों? क्योंकि इस फील्ड की आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो नॉलेज है आपके पास। अभी तैयार हो चुका है ब्लॉकचेन, इसका बहुत जल्द लाइव होने वाला है। आप एक टारगेट सेट करें और एंट्री लगाइए अपना, फिर देखिए क्या होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, ये एक प्रूवन सिस्टम है। अब ये बहुत सभी ने सुना हुआ है ऑलरेडी, क्रिप्टो इज अ वेरी हाई वॉलेटाइल मार्केट। वॉलेटाइल क्यों साथियों? वॉलेटाइल इसलिए होता है क्योंकि उनकी कम्युनिटी ना बहुत वीक होती है, उनका इकोसिस्टम नहीं रहता, उनके सिक्योरिटी में कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ हनी पॉट लगा है, कहाँ रग पोल लगा है, कहाँ क्या चल रहा है। चक्कर ये है। चलिए साथियों, अगर हर एक चीज को हम अगर उसको पूरा एकदम ऑपरेशन करके अगर हम चीजें रख देंगे, तो आप सामने वाले से बाद में कांटेक्ट करोगे, पता नहीं आप
पर्सनली क्या डिसीजन ले ले। मैच्योरिटी के साथ जो है, समझदारी के साथ, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने यहां निवेश करना है। वेल डिटर्मिनेशन के साथ आपका जो है विजन क्लियर होना चाहिए, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। कल जो सेशन चल रहा था हमारे समीर सर का, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, साथियों वो एक प्रूवन थ्योरी है। बहुत ज्यादा उसमें जो है सिंपल तरीके से रिलेट करने वाली एक पॉइंट है। जैसे जो साथी हमारे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जो वर्कआउट करते हैं, आप कभी अपने क्लॉक पे आप अलार्म नहीं लगाते हो। क्यों? क्योंकि आपका टाइम फिक्स है, 3:30 बजे सवेरे मुझे उठना है, 4 बजे उठना है, तो ऑटोमेटिक 2 मिनट 5 मिनट पहले आप जग जाते हो। उसे कहते हैं साथियों ऑटो पायलट। तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका नंबर क्लियर होना चाहिए, आपका टारगेट जो है सटीक होना चाहिए। क्यों? आपने कहानी तो सुनी होगी, अर्जुन को क्या दिखा था? सिर्फ वो चिड़िया का आंख उसे दिख रहा था और दुनिया की ये तमाम चीजें कुछ नजर नहीं आ रही थी। टारगेट आपका सटीक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम, हरजीत सिन्हा इस मंच पे रहे ना रहे, हमारे जितने भी यहाँ पे मंच पे उपस्थित होते हैं, पार्टिसिपेट करते, आप रहे ना रहे, ये सिस्टम बहुत आगे जाने वाला है, बहुत ग्रो करने वाला है। दैट मीन्स क्या करना है हमने? हम सिस्टम के साथ एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़े, ग्रो करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। साथियों बहुत फिजिकल, देखिए अभी तो ऐसा है कि हम एक प्रोग्राम बहुत जल्द अभी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं फिजिकली, और 2-4 घंटे की वो मीटिंग नहीं होगी, नॉन स्टॉप 2 से 3 दिन का इवेंट चलने वाला है। वन ऑन वन हम बैठ के फिर डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, प्लानिंग जो एक्चुअल लेवल पे जो प्लानिंग होगी वो, उसके बाद फिर हम एग्जीक्यूट करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि एकता में बल है साथियों। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये तो आपने सुना ही है। हमारे यहाँ क्या चल रहा है कि हम टेलीग्राम पे डेली मॉर्निंग इवनिंग मीटिंग कर रहे हैं, 2-4 बार फोन में हम बात कर लेते हैं, लेकिन जब वो फिजिकल इंटरेक्शन होता है ना, उसके बाद वो साइकोलॉजिकल जो प्रिपरेशन है वो आप कर पाओगे। यहाँ पे $2, $5, $10, $100 की बात नहीं है, यहाँ पे बिलियन डॉलर का कंपनी का मार्केट कैप आप जरा चेक कीजिएगा, अभी कितना शो कर रहा है मार्केट कैप, स्मॉल मार्केट कैप में अभी रन कर रहा है। जो हम प्लानिंग देख रहे हैं यहाँ पे बिलियन डॉलर का मार्केट कैप पहुंचने में, साथियों ज्यादा टाइम नहीं लगना। एक कमाल की चीज और आपको मैं बता दूं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इथेरियम और बीएनबी का जो जर्नी रहा है पिछले ये जितने बीते सालों में, और जो ग्रोथ आप अभी देख पा रहे हो, ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो बीएनबी ने 2 महीने के अंदर जो ग्रोथ रेट दिखाई है। आप अपना लॉजिक अप्लाई करें वहां पे। हर चीज अगर हम आपको बताते रहे तो वो भी सही नहीं है। आप खुद से थोड़ा रिसर्च करें, खुद से थोड़ा लर्निंग करें, अपने इंट्यूशन को थोड़ा सा काम पे लगाएं। और ये जो जर्नी जर्नी उनका, जो ये जो सफर उनका चल रहा है, इसके चलते आप देखिएगा कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज हमारा ब्लॉकचेन लाइव हो गया सेंट्रल एक्सचेंज में।
जो काम साथियों अदर कॉइन ने 1 साल के अंदर करके दिखाया, 1 साल के अंदर, अगर मैं अपनी बात करूं साथियों, 1 महीना नहीं लगना, वो प्रोग्रेस आप TOFT में देख पाओगे। ये आज आप लिख के रख लीजिए, मार्क माय वर्ड्स, मेरे बातों को मार्क करके आप रख लीजिए कि एक दिन हरजीत सिन्हा सर ने ये बात कही थी। और अगर ये नहीं हो पाया फिर आप मेरे से सवाल कर लेना। और कंपैरिजन, चलिए मैं वो डायरेक्ट कंपैरिजन आपको दे देता हूं। हम कंपेयर कर रहे हैं जो ग्रोथ रेट इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, किसके साथ? इथेरियम और BNB ने जो जर्नी तय किया इनिशियली स्टार्टिंग के पीरियड में, जो ग्रोथ रेट उनका आया था साथियों 1 साल में, वही लेवल, उसी लेवल का ग्रोथ रेट, उससे कम नहीं, या तो 2-4% उससे ज्यादा, वो ग्रोथ रेट आप TOFT के जर्नी में 1 महीने से कम आपको टाइम लगेगा, वो आप देख पाओगे। साथियों इसी के साथ एनर्जेटिक रहे, बुलंद रहे, डाउट नहीं करना है आपने, और बहुत ज्यादा सतर्क रहे, बच के रहे साथियों, बच के रहना है ऐसे लोगों से जो अभी भी अपने लॉजिक अप्लाई करके आपको नचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोजेक्ट जेन्युइन है, आपका इन्वेस्टमेंट जेन्युइन है, और प्रॉफिट भी आपको जेन्युइन आने वाला है। तो साथियों इसी के साथ, इसी जोश के साथ मीटिंग चल रहा है, चलते रहेगा नॉन स्टॉप कंटिन्यू, जब तक ट्रेजर है, जब तक आप है, जब तक हम हैं। इसी तरह से आपको वो प्यार, वो रिगार्ड्स एंड रेस्पेक्ट आपको मिलती रहेगा। थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर। थैंक यू सो मच। ओवर टू द थैंक यू होस्ट। सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर यूनिवर्सिटी। थैंक यू सर। PK शुक्ला जी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया सर, क्या मेरी आवाज प्रॉपर है? यस सर, प्रॉपर है सर। थैंक यू सर। योगेश यसीजा सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस सरस्वती रूपी मंच पे बुलाने के लिए। हमारे हरजीत सिन्हा सर, हमारे सिद्ध स्वरूप जैन सर, सौरभ श्रीवास्तव सर, विपिन मिश्रा सर, लखविंदर सर, दीप नारायण सर, समीर सिन्हा सर, संजय यादव जी सर, दिवांशु दादा, बंगाली टाइगर, बंगाल टाइगर, प्रकाश शर्मा जी, सतनाम सर जी, सारे गुरुजनों को इस मंच पे दिल की बेपनाह गहराइयों से सारे गुरुजनों को चरण वंदन है। धन निरंकार जी, प्रभु जी, नर में ही नारायण है, क्योंकि हमें जिस मिशन से हम हैं उस धन निरंकार प्रभु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय हो। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनू बख्श लो। बड़ी खुशी होती है जब हमारे साहब योगेश यसीजा साहब जी साहब हमारे इस मंच पे बुलाते हैं। हम तो स्टीवन अलेक्जेंडर साहब को यही सुनाएंगे कि राजा मोर खजनवा दे दा, राजा मोर खजनवा दे दा, रानी हो गहनवा दे दा। अरे साच कहतानी हमर, साच कहतानी हमर, अरे दिल के अरमनवा दे दा, राजा मोर खजनवा दे दा, राजा मोर खजनवा दे दो। तब मिलेगा जब मिलेगा। दोस्तों जीवन में चेंज होना बड़ी मुश्किल की बात है। चेंज, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है।
और उसी को अंग्रेजी में अंग्रेजों ने चेंज शब्द दिया, CHANGE, चेंज का डिफिनेशन मैंने किया। C फॉर कैरेक्टर, H फॉर हैबिट, N फॉर नेचर, G फॉर गाइड, E फॉर एजुकेशन। ये सारी चीजें हमें इस सत्संग में मिलता है, जो सत्संग हर सुबह हमारे योगेश यसीजा जी सर और सौरभ श्रीवास्तव सर जी के द्वारा इस सत्संग को 9 बजे स्टार्ट कर दिया जाता है। और जो चेंज नहीं हुआ वो सिस्टम नहीं कर पाए, क्योंकि सिस्टम का फुल फॉर्म होता है SYSTEM, S फॉर सेफ, योर, सफिशिएंट, टाइम, एनर्जी एंड मनी। और सिस्टम वही कहती है कि भैया यहां आपका बचत होता है, सेव यानी बचत होता है, एनर्जी, ऊर्जा, टाइम, समय, और मनी यानी पैसा। ये तीनों चीज वहीं आपका बचत होगा जहां आप एक सिस्टम के तहत आप प्यूरिफाई होंगे। और ये सिस्टम धन है, ट्रेजर धन है हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु डॉक्टर अमूल्य साहब, जो इस सिस्टम में आकर के ब्लॉकचेन को खंगाल कर हम लोगों को बताते हैं और हम लोग इनसे सीखते हैं। धन है ऐसे गुरु जिस गुरु के सानिध्य में हम सभी इस सिस्टम के बारे में जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं। खुशियां किसी की मोहताज नहीं होती, ये दोस्ती यूं ही इत्तेफाक से नहीं होती। कुछ तो मायने होंगे जरूर इस पल के, वरना यूं ही आप लोगों से मुलाकात नहीं होती, वरना यूं ही आप लोगों से मुलाकात नहीं होती। यूनिवर्स ये चाहा है, सबका नसीब इतना बड़ा नहीं है कि इस मंच पे आ जाए। हम वाकई खुश नसीब हैं, क्योंकि कहा गया है कि निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो, जो है दिल में उसे कर दो बयां, खुद को एक बार जताकर तो देखो, आसमां सिमट जाएगी तुम्हारे आगोश में, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और दिल की बात बताकर तो देखो। मेरे प्यारे साथियों, शिकवा हमें मंजूर नहीं, ना कोई बहाना होगा, अपनी खुशी के खातिर एक दिन सबको TFT को अपनाना होगा, सबको TFT को अपनाना होगा। नहीं अपनाओगे तो जाओ भैया। ऐसे भी ट्रैक्टर सब लोग जानते होंगे, ट्रैक्टर होता है, उस ट्रैक्टर के पीछे एक टेलर ट्रॉली होता है, और उस ट्रॉली के पीछे लिखा रहता है, अरे बेटा आनंद मोहन, अरे बेटा, अरे लटक ले बेटा तो गेले बेटा, ए बूढ़ी चूड़ा खाइबू की मूढ़ी, लटक ले तो गेले बेटा, जो लटका है बेटा जाएगा। इसलिए सब लोगों को TFT में आना होगा, और जो नहीं आएंगे वो पछताएंगे। उसी ट्रैक्टर के पीछे लिखा रहता है, लटक ले बेटा तो गिल्ले बेटा। मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी के कुछ वर्ष चल पड़ो ऐसी राह पर जिस राह पे बहुत लोग चल न सके घबराकर। सारी जिंदगी आप जियोगे एक ऐसे अंदाज में कि दुनिया आपको देखेगी, सराहेगी फूल बरसाकर, फूल बरसाकर। विश्वास तो करना पड़ेगा, और किस पे करना होगा? डॉक्टर अमूल्य साहब पर, डॉक्टर सिद्ध स्वरूप जैन साहब पर, हमारे हरजीत सिन्हा साहब पर, हमारे समीर सिन्हा साहब पर, सौरभ सिन्हा नहीं, अपने आप पे, अपने आप पे विश्वास करना होगा। क्योंकि अपनी जमीन अपना आकाश खुद पैदा कर, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती है मेरे दोस्त, अपने हर कदमों पे एक नया विश्वास पैदा कर, विश्वास पैदा कर, विश्वास पैदा कर। विश्वास करना होगा अपने आप पर, विश्वास करना होगा अपने इस ट्रेजर पे, विश्वास करना होगा इस सिस्टम पे। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से पूछा
कि बीरबल बताओ ये आसमान किस पे टिका है। बीरबल ने कहा कि हुजूर ये आसमान विश्वास के खंभा पे टिका है। अकबर ने कहा कहां विश्वास का खंभा है, दिखाओ मुझे। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर आपको मेरे साथ चलना होगा एक नागरिक के रूप में वेश बदलकर। तो अकबर ने कहा कि चलो भैया, हमको तो विश्वास का खंभा ढूंढना है। चलते 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 अपना जो है वो शाम हो गया। सुबह से चले, एक नागरिक का रूप एक पकड़ के और वो चलते रहे। चलते 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 शाम हो गई। शाम हो गई और एक बड़ का वृक्ष था, उसके नीचे बहुत सुंदर सा चबूतरा बनाया हुआ था। उस चबूतरे के नीचे जाकर के वो दोनों लोग बैठ गए। शाम का बेला, दिया बाती जल गया था। शाम एक झोपड़ी से एक इंसान आता है और कहता है, हे अतिथिगण, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे? आप ऐसा करें, हमारा इस गांव का नियम है कि जो भी अतिथि आते हैं इस वट वृक्ष के नीचे, वो मेरे घर चल के खाते पीते हैं और सोते हैं। सुबह जहां फिर जाना होता है वो जाते हैं। बीरबल ने कहा कि महाराज जी ऐसा है, महाराज जी ऐसा है कि हमारा एक शर्त है, अगर ये शर्त आप पूरा करेंगे तो मैं आपके साथ आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा। तो उन्होंने कहा कि बताइए आपका शर्त क्या है। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर पहले तो आपको 100 रुपए देने होंगे। उस समय तो रुपए के मोहर थे, 100 जो है मोहर देने होंगे और 100 जूते मार खाने होंगे। कहा कि ठीक है, मैं घर जाता हूं और पूछ करके आता हूं अपनी पत्नी से। वो बेटा घर गया तो काहे के लिए वो 100 मोहर दे करके और 100 जूता मार खाएगा, तब वो जाएगा। रात भर किसी तरह राजा अकबर और बीरबल मच्छर से कटवाए और वहीं सोए और फिर सुबह अपने गंतव्य को चल दिए। चलते 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 ऐसे 2-3-4 दिन हुए, कोई शर्त नहीं माना। छठा 7वां दिन हुआ और 7वां दिन भी उसी तरह वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पे बैठे थे दोनों, राजा अकबर और बीरबल। एक लकड़हारा और लकड़हारिन बाजार से कुछ लकड़ी बेच करके, और शाम का बेला था, वो घर लौट रहा था। देखा कि उस नागरिक को, और उस नागरिक से आकर के कहा कि हे अतिथिगण, कहां से आए हैं, कहां को जाएंगे? ऐसा करिए, आप हमारे घर चलिए, रात में खाना पीना जो भी नमक सत्तू खाएंगे, रोटी सोटी जो भी खाएंगे, वो खा करके आप आराम करेंगे और सुबह जाएंगे। बीरबल ने कहा कि देखिए महाराज जी, शर्त यह है, हमारा एक शर्त है, और शर्त यह है कि आपको 100 रुपए देने होंगे और 100 जूते मार खाने होंगे। उस इंसान ने अपने पत्नी से कहा कि देखो जी, अतिथि देवो भवः, अतिथि भगवान होते हैं। ऐसा करो, ये 100 रुपया जो मार्केट से हम लोग बाजार से बेच करके लाए हैं, ये 100 रुपया दे देते हैं और 100 जूते में 50 जूता तुम खा लो और 50 जूता मैं खा लेता हूं, कम से कम भगवान हमारे घर तो खाएंगे। और दोनों लोगों ने आया, उन दोनों लोगों ने अपने पति पत्नी, वो 2 लोग थे, और वो आए और 100 रुपये जो है बीरबल को दिया और कहा कि ऐसा करिए महाराज जी, 50 जूता मुझे मार लीजिए और 50 जूता हमारे पत्नी को मार लीजिए, लेकिन चलिए मेरे घर। बीरबल ने कहा हो गया हो गया हो गया हो गया, मिल गया विश्वास का खंभा, मिल गया विश्वास का खंभा। और अकबर और बीरबल गए उस झोपड़ी में, उस इंसान के पास, रात को जो भी रूखी सुखी खाए और सोए, और सुबह अपना राज लौट गए। और राज जब लौटे तो उस राजा अकबर ने उस गरीब इंसान का जो लकड़हारा था, उसका महल जैसा घर बनवा दिया, सोने चांदी से भरवा दिया, और यहीं पे उनको मिला विश्वास का खंभा। तो भैया, ये विश्वास, आसमान जो टिका है विश्वास के खंभे पे टिका है, विश्वास तो करना पड़ेगा। इस विश्वास के लिए हमारे अमूल्य साहब, हमारे योगेश सिजा जी, विनय सोनी सर, हरजीत सिन्हा सर, सिद्ध स्वरूप जैन सर, सारे लोगों का बस एक ही कहना है कि भाई
या 500 रुपये का भी टोकन खरीद लो, 200 रुपये का भी टोकन खरीद लो। नहीं खरीदोगे तो भैया वही लटक ले बेटा टक ले बेटा, रे बेटा आनंद मोहन, अरे लटक ले बेटा टक ले बेटा। थैंक यू सर। और एक रफी साहब का गाना है, मैं गुनगुनाना चाहूंगा कि नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबा वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर, जय स्टेवन अलेक्जेंडर, जय अमूल्य साहू सर। थैंक यू सर।